Java Techno Guru. आगे देख चुके हैं। एलिमेंट ऑफ डेटाबेस में सबसे पहला रिलेशन के बारे में जिक्र हो चुका है पिछले क्लासेस में। यहाँ पे एक एग्जांपल में स्टूडेंट का रिलेशन दिया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लासेस तक देख चुके थे। ओके, उसके बाद हम लोग देखे थे रिलेशन के बाद टपल्स के बारे में हम आप लोग को डिस्कस किए थे। टपल्स क्या होता है? रो को टपल्स बोलते हैं, कॉलम का एट्रीब्यूट बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिग्री, नंबर ऑफ रोज को कार्डिनलिटी बोलते हैं। ये टोटल टॉपिक डिस्कस हो चुका है। व्यूज के बारे में आप लोग बता चुके हैं कि व्यू वर्चुअल टेबल होता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं होता है, और वो जो है किसी दूसरे टेबल के जरिए हम लोग को डेटा को डिस्प्ले कराने का काम करता है। डोमेन के बारे में डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लासेस तक। उसके बाद डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में भी हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। और उसके बाद अब आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो ये टोटल चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इसके बारे में भी पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बाद हम लोग देखे थे डेटा रिडंडेंसी के बारे में देखे थे, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके थे। और एक देखे थे लास्ट क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स वर्क विथ डेटाबेस सिस्टम। 3 तरह के यूजर होते हैं। पहला जो यूजर होते हैं इंड यूजर होता है, दूसरा यूजर होता है एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट होता है, और तीसरा यूजर होता है फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। ये इतने टॉपिक्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग अब आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यानी इससे आगे जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका व्हाट आर द वेरियस लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस सिस्टम। यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन के जो है कितने लेवल हैं डेटाबेस सिस्टम में। ओके, तो इसमें जो है सबसे पहला जो है इसके भी 3 लेवल्स हैं। कह रहा है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन डेटाबेस सिस्टम, यानी कितने लेवल है डेटाबेस सिस्टम में? 3 लेवल हैं। ठीक है, पहला लेवल है आपका फिजिकल लेवल बोलते हैं उसको, या इंटरनल लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल लेवल बोलेंगे या इंटरनल लेवल बोलते हैं, पहला फर्स्ट लेवल को। सेकंड लेवल होता है कंसेप्चुअल लेवल। सेकंड लेवल क्या होता है? कंसेप्चुअल लेवल। और थर्ड लेवल होता है व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल। तो सबसे पहले हम फिजिकल लेवल को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि दिस लेवल डिस्क्राइब हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज मीडियम। यानी जो स्टोरेज मीडियम है, यानी जहां डेटाबेस मेरा स्टोर हो रहा है, क्रिएट होकर बन के स्टोर हो रहा है, उस स्टोरेज मीडियम में हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड, यानी कौन सा डेटा या कैसा डेटा जो है, या कैसे या कैसा बोल सकते हैं, वो एक्चुअल में डेटा आपका स्टोरेज मीडियम में स्टोर हो रहा है, वो डिस्कस होता है। उसको डिस्कस करेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल लेवल बोलेंगे, इंटरनल लेवल। यानी पहला जो है हम लोग डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में जो डिस्कशन करेंगे वो आपका फिजिकल लेवल कहलाएगा या इंटरनल लेवल कहलाएगा, जिसके जरिए हम लोग डेटा को कैसे, यानी डेटा का फॉर्मेट, जैसे हम फर्स्ट में टेबल बनाए थे, तो टेबल में स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर्स नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट या कोर्स कर सकते हैं, या स्ट्रीम कर सकते हैं, एज कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह जो स्टोर कर रहे हैं। तो ये एक फॉर्मेट जो तैयार हुआ, तो कॉलम का जो फॉर्मेट हुआ वो कैसा हो गया, मैंने कैसा फॉर्मेट में किस तरह का डेटा जो स्टोर होगा, वो जहां पे लेवल पे डिस्कशन होगा उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल जब कंप्लीट हो जाए, यानी डेटा का स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि कैसा डेटा हमको एंट्री करना है, जब वो तैयार हो जाएगा तो सेकंड लेवल आता है आपका कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में कहता है कि दिस लेवल डिस्क्राइब व्हाट डेटा आर एक्चुअली स्टोर्ड इन स्टोरेज मीडियम, यानी कौन सा डेटा जो है स्टोरेज मीडियम में स्टोर होगा, वो जहां डिस्कशन होगा उसको हम लोग कहेंगे कंसेप्चुअल लेवल। क्या बोलेंगे? कंसेप्चुअल लेवल। कह रहा है दिस लेवल आल्सो डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स एग्जिस्टिंग अमंग डेटा, यानी ये लेवल क्या करता है? तो डेटा के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने का काम करता है। किसको क्रिएट करने का काम करता है? रिलेशन के शिप के, डेटा के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने का काम करेगा। तो सेकंड लेवल में है कि पहला लेवल हुआ कि कैसा डेटा जो है या कैसे डेटा स्टोर होगा, किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, वो डिक्लेरेशन होगा, वो फिजिकल लेवल कहलाएगा या इंटरनल लेवल कहलाएगा। और सेकंड लेवल है आपका कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में दिस लेवल डिस्क्राइब व्हाट डेटा, व्हाट डेटा मतलब कौन सा या क्या डेटा,
यानी एक तो पहला लेवल में स्ट्रक्चर डिक्लाइन हुआ। अब उस स्ट्रक्चर में डेटा कौन कौन सा हम लोग डेटा एंट्री करा रहे हैं, जो स्टोरेज मीडियम यानी जहाँ पे डेटाबेस बना वहां पे स्टोर होगा, उसके बारे में डिस्कशन होगा, वो आपका कंसेप्चुअल लेवल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कंसेप्चुअल लेवल कहलाएगा। दिस लेवल ऑल्सो डिस्क्राइब रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमंग डेटा, यानी ये साथ ही साथ क्या करता है, तो रिलेशनशिप को क्रिएट करता है डेटा के बीच में, यानी डेटा के बीच में जो है रिलेशनशिप क्रिएट होगा, वो आपका सेकंड लेवल में क्रिएट होगा, कंसेप्चुअल लेवल। थर्ड लेवल है ये। तो पहला लेवल हो गया कैसे या कैसा डेटा स्टोर होगा, सेकंड लेवल में कौन सा डेटा, यानी जो डेटा स्टोर करना था वो हमारा स्टोर हो गया। और थर्ड लेवल जो है वो है आपका व्यूज लेवल बोलेंगे या एक्सटर्नल लेवल बोलेंगे, क्या बोलेंगे? व्यूज लेवल बोलेंगे या एक्सटर्नल लेवल बोलेंगे। करके दिस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर्स and is concerned with the way in the which the data are the viewed by individual users। यानी क्या करा है कि ये जो है यूजर से सबसे क्लोजेस्ट रहता है, यानी पहला तो किस तरह का डेटा स्टोर हुआ, कैसे होगा, दूसरा किस तरह का डेटा यानी कौन सा डेटा स्टोर हुआ, और तीसरा जो डेटा स्टोर हुआ वो अलग अलग यूजर यानी पर्टिकुलर यूजर उसको कैसे देख पाएंगे, किस तरह से उनको दिखेगा, वो जिस लेवल में डिस्कशन होगा वो आपका हो जाएगा व्यू लेवल कहलाएगा या एक्सटर्नल लेवल। यानी डेटा तैयार होने के बाद जो आपको दिखेगा, तो किस फॉर्मेट में दिखेगा, कैसा दिखेगा, टेबल के फॉर्मेट में दिखा, रो कॉलम के फॉर्मेट में दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो जहां पे डिस्कशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं। ओके, तो अगर इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन को क्रिएट कर सकते हैं, एराइज कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। सर सेकेंड एक बार फिर से बताइए ना। सेकेंड है आपका कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में हम बताए क्या कि पहला लेवल में डिस्कशन हुआ कि डेटा कैसा है इंसर्ट। तो एग्जांपल हम दिए कि स्टूडेंट का जैसे टेबल फर्स्ट क्लासेज में डिस्कस किया कि जिसमें उसमें नंबर होगा, नाम होगा, फादर्स नेम हो सकता है, क्लास हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर हुआ। तो जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ वो फिजिकल लेवल कहलाया। और उसमें जो डेटा स्टोर हुआ था, जैसे स्टूडेंट का नाम तो राम कुमार, क्लास 12, एज इतना, स्ट्रीम साइंस, एड्रेस तो सुधना, तो ये सब चीज जो डिस्कशन हुआ, तो जो डेटा स्टोर हो रहा है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल में होता है। जो डेटा स्टोर हो रहा है किस में होता है? कंसेप्चुअल लेवल में। और साथ ही साथ रिलेशनशिप, डेटा के बीच में रिलेशनशिप भी बनेगा, तो वो आपको कंसेप्चुअल लेवल में ही रिलेशनशिप बनेगा, क्योंकि डेटा स्टोर हो जाएगा उसके बाद ही रिलेशनशिप बनेगा कि किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है, किस किस डेटा के बीच में स्टोरेज हो रहा है, वो आपका कंसेप्चुअल लेवल में डिस्कस होता है। और व्यू लेवल में कि जो डेटा स्टोर हुआ वो दिखेगा कैसा, वो अलग अलग यूजर उसको किस तरह से देख सकते हैं, किस फॉर्मेट में देख सकते हैं, वो आपका व्यू लेवल कहलाएगा। ओके, कोई डाउट? नो सर। चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है, आगे बढ़ा जाए। सर थर्ड वाला में यस क्या सर। है? व्यू लेवल में दिखेगा जो डेटा स्टोर हुआ है, जैसे जो टेबल हम लोग बनाए, तो टेबल में रो कॉलम देखे थे, उसमें डेटा स्टोर किए, तो वो रो कॉलम और डेटा वो दिखेगा कैसा, व्यू माने उसका व्यू कैसा होगा, दिखेगा आपको कैसा, वो एक्सटर्नल लेवल कहलाएगा। ओके, यस सर। चलिए तो अब आगे बढ़े। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी। डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी क्या है? आपको देखने से लग रहा हो कि डेटा सिक्योरिटी बोले या डेटा प्राइवेसी बोले, दोनों एक ही चीज है। डेटा सिक्योरिटी बोले या डेटा प्राइवेसी बोले, लगभग देखने से सिमिलर टाइप का वर्ड का मीनिंग दिख रहा है, बट ये सिमिलर है नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। एक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, और प्राइवेसी मतलब बचा के रखना, सिर्फ प्राइवेसी यानी उसे बचा के रखना, जब तक उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक उसे बचा के रखना, उसके बाद जब उस यूजर को रिक्वायरमेंट होगा तो हम उसको प्रोवाइड कर सके, वो आपका डेटा प्राइवेसी कहलाएगा। जैसे समझिएगा, डेटा सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट अनऑथराइज्ड पर्सन, जो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, जो उस डेटाबेस को यूज नहीं करने देना है, उनसे डेटा को प्रोटेक्ट करके यानी पासवर्ड प्रोटेक्शन करके रखा जाएगा, वो डेटा सिक्योरिटी कहलाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल हम देते हैं आपको, बैंक का डेटाबेस। बैंक का डेटाबेस होता है जैसे आपका जितने भी अकाउंट का डिटेल्स है, तो वो सिर्फ कौन यूज कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स यूज करेंगे तो कौन यूज कर सकते हैं, तो बैंक के जो स्टाफ है, यानी बैंक के जो ऑथराइज पर्सन है, जो बैंक में काम करते हैं, जिनको परमिशन दिया गया है कि वो डेटाबेस में काम कैसे करना है और किस तरह से करना है, तो वो डेटा सिक्योरिटी सिर्फ
वहां पे डेटा सिक्योरिटी कहला है कि प्रोटेक्टेड है, आपसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। अगर आप चाहिएगा भी कि हम उसके डेटाबेस में घुस के काम कर लें, तो आपको ना यूजर आईडी मिलेगा ना पासवर्ड मिलेगा, जिसके चलते आप उसके डेटाबेस में घुस के काम नहीं कर सकते। तो आपसे प्रोटेक्ट करके अगर कोई कानूनी प्रक्रिया भी आप यूज कीजिएगा कि नहीं, हम कानूनी प्रक्रिया यूज करेंगे नहीं कि हम अपना बैंक में जाके खुद से पैसा निकालेंगे या पैसा डालेंगे, एक उसका कंप्यूटर का यूज खुद से करेंगे, तो ये परमिशन ग्रांट नहीं होगा। आप कानूनी प्रक्रिया से भी जाएंगे तो परमिशन ग्रांट होगा, तो वो तब तक वो क्या कहलाएगा, आपका डेटा सिक्योरिटी कहला रहा है। क्या कह रहा है वो, डेटा सिक्योरिटी कहला रहा है। और डेटा प्राइवेसी, डेटा प्राइवेसी क्या होता है कि डेटा प्राइवेसी होता है कि जब तक आपसे डेटा को बचा के रखना, डेटा को बचा के रखना। जैसे मोबाइल कंपनी का डेटाबेस, मोबाइल कंपनी का डेटाबेस का जरूरत जब हम लोग को होता है, तो मोबाइल कंपनी जो है आपको टोटल कॉल रजिस्टर दे देगी। तो वो भी कौन सा, तो जो आपको जरूरत होगा वो पूरे कंपनी का तो डिटेल्स नहीं ना दे देगा, पूरे कंपनी का डिटेल्स नहीं देगा, वो सिर्फ आपका डिटेल्स देगा। आपको जो जरूरत है सिर्फ आपका डिटेल्स मिलेगा, उसके अलावा आपका और भी डिटेल्स वो नहीं दे सकता है। तो प्राइवेसी का मतलब हो गया कि सिर्फ बचा के रखना, और सिक्योरिटी का मतलब हो गया प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना। तो देखिए क्या है टॉपिक, माइक किसी का ऑन है, ऑफ कीजिए। देखिए डेटा सिक्योरिटी क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिएगा। देखिए डेटा सिक्योरिटी आ गया, कह रहा है कि डेटा सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा। डेटा सिक्योरिटी क्या है, डेटा का प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्सन और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। यानी क्या कर रहा है कि किससे बचा के रखना, तो अगेंस्ट एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल मतलब किसी कारणवश डेटा आपका नष्ट होने का डर लगा रहा है, या इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब किसी से प्रॉब्लम है और वो आपको डेटाबेस को आगे खराब हो गया। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए कि हम एक डेटाबेस बनाए आप सभी का डिटेल्स के लिए, जिसमें स्टूडेंट का टोटल डिटेल्स रहेगा, उसका नाम है, उसका फादर्स नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, बैच टाइम है, किस बैच में एडमिशन लिया है, कितना तारीख को एडमिशन लिया है, कितना फी जमा किया है, ये टोटल चीज का एक डेटाबेस बनाए सपोज। अगर आपको मान लीजिए कि उस डेटाबेस को अगर आपको खुला मिल जाए, प्रोटेक्शन ना रहे और आप खुला मिल जाए, और आप चाहें कि नहीं हम उसमें से चाहते हैं कि दो ठो डिटेल्स उसमें से हम मिटा दें, दो ठो डिटेल्स क्या कर दें हम लोग, मिटा दें। तो जब दो डिटेल्स आप मिटा दीजिएगा, तो जैसे ही दो डिटेल्स मिटा दीजिएगा, तो मेरा आपसे कोई प्रॉब्लम है और आप उस दो कॉलम को डिलीट कर दिए, तो मेरा जो डेटाबेस खराब ना हो गया, फिर से मेरा डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा। तो जो इंटेंशनल, इंटेंशनल हो या एक्सीडेंटल हो, एक्सीडेंटल यानी किसी कारणवश हम उसको डिलीट करना चाहें, या किसी कारणवश वो कोई रीजन रहा हो, कंप्यूटराइज प्रॉब्लम रहा हो जिसके चलते वो डिलीट हो जाए, या इंटेंशनल आपसे कोई प्रॉब्लम हो तब आप डिलीट कर दें, तो वही करेगा डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज पर्सन। जो किसे बचा के रखना, अनऑथराइज पर्सन, जो पर्सन ऑथराइज्ड नहीं है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल दी कि बैंक का डेटाबेस कौन यूज करेगा, तो बैंक के जो स्टाफ होंगे सिर्फ वही यूज करेंगे। आप अगर चाह भी जाइए कोई भी कानूनी प्रक्रिया भी यूज कीजिए, तो आप उसके डेटाबेस को यूज नहीं कर सकते। तो अनऑथराइज पर्सन से बचा के रखना, और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, जो अनऑथराइज मॉडिफिकेशन हो, जो हम मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं, वो मॉडिफिकेशन हो गया, उससे बचा के रखना या डिस्ट्रक्शन करना। ठीक है, प्रोटेक्शन थ्रू द पासवर्ड और अदर मीडिया, यानी हम उसको प्रोटेक्ट करके रखे किसके जरिए, पासवर्ड के जरिए, या अदर मीडिया, किसके जरिए, अदर मीडिया, और भी कोई मीडिया है उसे बचा के रखे। उससे जब तक हम लोग बचा के रखेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा सिक्योरिटी, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटा सिक्योरिटी कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि डेटा सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज्ड पर्सन और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन, टू प्रोटेक्ट थ्रू पासवर्ड और अदर मीडिया, किसके जरिए, पासवर्ड और अदर मीडिया के जरिए जो हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा सिक्योरिटी कहते हैं। ओके, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा प्राइवेसी। अभी जस्ट जिक्र करते हैं कि प्राइवेसी का मतलब होता है सिर्फ डेटा को बचा कर रखना। क्या करना, डेटा को बचा कर रखना, किससे, यूजर से। डेटा प्राइवेसी रेफर्स टू द प्राइवेसी ऑफ डेटा। क्या करना, डेटा का प्राइवेसी यानी डेटा को बचा कर रखना फ्रॉम द यूजर्स, किससे, यूजर से, किससे, यूजर से, अनटिल रिकॉर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू द यूजर। कब तक, जब तक यूजर को उस रिकॉर्ड का जरूरत नहीं है।
जब तक उस रिकॉर्ड का यूजर को जरूरत नहीं है तब तक यूजर से बचा के रखना, बट प्रोवाइड द डेटा, लेकिन डेटा को फिर प्रोवाइड किया जा सकता है या रिकॉर्ड्स को प्रोवाइड किया जा सकता है फ्रॉम द डेटाबेस, किससे, डेटाबेस से, टू यूजर, किसको, यूजर को, व्हेन, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, यानी कब, कैसे और कौन सा डेटा का उसको इंफॉर्मेशन का जरूरत है सिर्फ वही प्रोवाइड किया जाएगा, उससे एक्स्ट्रा डेटा उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यानी तब तक उससे बचा के रखना कि जब तक उसको जरूरत नहीं है, और जरूरत है तो कैसे प्रोसेस होगा, उसका एक तरीका है लेने का, और कौन सा, सिर्फ जो इंफॉर्मेशन चाहिए वही आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, पूरे डेटा को आपको प्रोवाइड नहीं किया जाए जब तक आपसे बचा कर रखा जा रहा है, उसको हम लोग डेटा प्राइवेसी कहते हैं। जैसे मोबाइल कंपनी का देता है, सपोज अगर आपका, आप अभी अगर आप मोबाइल कंपनी को फोन कीजिए कस्टमर केयर को और कहिए कि मेरे पूरे मंथ का या पूरे ईयर का कॉल रजिस्टर दीजिए, तो क्या मोबाइल कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी डिटेल्स? नहीं प्रोवाइड करेगी। तो प्रोवाइड कैसे होगा, अगर आपको जरूरत है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आपको कैसे प्रोवाइड करेगा? तो आपको मिल सकता है वो डेटा, कब मिल सकता है, जब जब आपको मिलेगा, जब आपको जरूरत होगा तो आपका प्रोसेस होगा। प्रोसेस कैसे होगा? तो व्हेन माने जब जरूरत होगा तब, कब, तो जब जरूरत होगा तब, हाउ कैसे, तो कैसे माने उसका प्रोसेस है कि आप थाना में कंप्लेंट कीजिए कि हाँ मेरे मोबाइल पे जो है इस नंबर से या इससे प्रॉब्लम आ रहा है जिसके जरिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आप थाना में कंप्लेंट किया, थाना मोबाइल कंपनी से बात करेगा तो प्रोसेस के जरिए जो है आपका कॉल रजिस्टर मंगा के आपको दिया जाएगा। टू वाट एक्सटेंड इज, अब उसमें भी कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिर्फ आपको जो मंथ का या जो साल का डिटेल्स चाहिए सिर्फ उसी का नहीं देगा, कि पूरे जिंदगी भर का आपको डिटेल्स देगा, नहीं देगा, या पूरे कंपनी का रिकॉर्ड देगा, जिससे जिससे फोन आया उसका रिकॉर्ड देगा, नहीं देगा। तो आपका सिर्फ आपको जो जरूरत है वही डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, वो डेटा प्राइवेसी कहलाएगा। तो डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी यही है। डेटा सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन ऑफ डेटा होगा, पासवर्ड के थ्रू या अदर मीडिया है, और भी तरीके हैं जिसके जरिए हम डेटा को प्रोटेक्ट करके रखें। अनऑथराइज पर्सन, जो पर्सन ऑथराइज नहीं उसे बचा के रखना, या अनऑथराइज मॉडिफिकेशन से बचा के रखना, डेटा सिक्योरिटी कहलाता है। अब प्राइवेसी का मतलब भी होता है कि डेटा को प्राइवेसी माने बचा के रखना, कब तक, जब तक किसी को जरूरत नहीं हो तब तक हमको बचा कर रखेंगे हम उसको, और जब जरूरत हो तो हम उसको डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस होगा, उसके जरिए वो आएगा तो हम उसके डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा प्राइवेसी कहते हैं। ओके, तो किसी को अगर डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? नो। चलिए तो आगे फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इन डेटा बेस सिस्टम, यानी डेटा इंडिपेंडेंस क्या है और कितने तरह के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं डेटाबेस सिस्टम में। तो डेटा इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है डेटा की आजादी। अब आजादी मतलब डेटा आजाद कैसे रहेगा, तो हम अभी जस्ट जिक्र किए थे कि 3 तरह के डेटा लेवल हैं। कितने तरह के लेवल्स हैं डेटा के? डेटा एब्स्ट्रैक्शन में 3 लेवल हैं, फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और व्यू लेवल या एक्सटर्नल लेवल। कौन कौन है? फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, व्यू लेवल, ये 3 है। तो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि डेटा की आजादी, जब एक लेवल को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। अब कौन सा लेवल मॉडिफिकेशन होगा? यानी लोअर लेवल, अगर कोई भी लोअर लेवल को मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है उसके नेक्स्ट हायर लेवल पे नहीं पड़ेगा। जैसे जस्ट लाइक अगर हम फिजिकल लेवल में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं, फिजिकल लेवल में क्या करते हैं, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका इफेक्ट उसके नेक्स्ट हायर लेवल, तो उसका फिजिकल लेवल से हायर लेवल कौन हो गया? कंसेप्चुअल लेवल। तो कंसेप्चुअल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर कंसेप्चुअल को मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है आपका व्यू लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस इन डेटाबेस सिस्टम, कितने तरह के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं? तो 2 तरह के, एक फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है और दूसरा लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस होता है। तो देखिए डेटा इंडिपेंडेंस का डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले डेटा इंडिपेंडेंस है क्या। डेटा इंडिपेंडेंस का है कि डेटा इंडिपेंडेंस रेफर टू द एक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा स्कीम एट लोअर लेवल
विदाउट अफेक्टिंग द डेटाबेस स्कीम एट द नेक्स्ट हायर लेवल। यानी डेटा इंडिपेंडेंस क्या कर रहा है कि डेटा इंडिपेंडेंस रेफर टू द एक्ट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा स्कीम। यानी डेटा इंडिपेंडेंस क्या है, तो एक एक्ट है, एक तरीका है जो क्या करेगा, डेटाबेस स्कीम यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा एट लोअर लेवल। किस पे, लोअर लेवल पे, यानी निचले स्तर को मॉडिफिकेशन करेगा विदाउट अफेक्टिंग द डेटा स्कीम एट द नेक्स्ट हायर लेवल। यानी उससे जो नेक्स्ट हायर लेवल होगा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जस्ट हम बता रहे थे कि फिजिकल को मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसका इफेक्ट कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं पड़ेगा, और कंसेप्चुअल को मॉडिफाई करेंगे तो उसका इफेक्ट व्यू लेवल यानी एक्सटर्नल लेवल पे नहीं पड़ेगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेटा इंडिपेंडेंस। अब ये कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले समझिए कर है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। कौन कौन, तो पहला है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। पहला कौन है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस स्कीम, यानी वो प्रोसेस जो डेटाबेस स्कीम को क्या करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। क्या करेगा, डेटाबेस स्कीम को मॉडिफिकेशन करेगा एट फिजिकल लेवल। किस लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल यानी फर्स्ट लेवल, इंटरनल लेवल पे अगर हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे विदाउट अफेक्टिंग द डेटाबेस स्कीम एट कंसेप्चुअल लेवल, तो उसका इफेक्ट हमारा कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम लोग कोई भी कॉलम को बढ़ाते हैं, सपोज जैसे हम बताया था कि फिजिकल लेवल में कैसे या कौन कैसा डेटा स्टोर होगा, तो उसका जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, हम बताए थे कि स्टूडेंट का टेबल, तो स्टूडेंट का टेबल है नाम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह वगैरह। तो अगर इस पे, इस लेवल पे हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन यानी कोई भी एक कॉलम ऐड करते हैं, अगर नया कोई कॉलम ऐड करते हैं, तो क्या कंसेप्चुअल लेवल पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। उसके रिकॉर्ड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि उसका रिकॉर्ड मॉडिफाई होने लगेगा, नहीं, उसका रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं होगा। टेबल में मॉडिफिकेशन मतलब एक नया कॉलम ऐड होगा, लेकिन वो जो है वो रिकॉर्ड्स पे मॉडिफाई नहीं होगा। तो इस लेवल पे माने एक लेवल को मॉडिफाई करेंगे तो उसका असर जो है उसके नेक्स्ट हायर लेवल पे यानी कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं पड़ेगा। सेकंड जो है आपका, सेकंड है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डेटाबेस स्कीम एट कंसेप्चुअल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द डेटाबेस स्कीम एट द व्यू लेवल। यानी अगर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कर रहा है कि अगर हम लोग कंसेप्चुअल लेवल पे कोई भी मॉडिफिकेशन करें यानी सेकंड लेवल पे मॉडिफिकेशन करें, तो उसका इफेक्ट उसके थर्ड लेवल यानी व्यू लेवल पे नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग रिकॉर्ड में कोई भी डिफरेंसेस कर रहे हैं तो यूजर को व्यू यानी देखने में, अब उसमें ना कॉलम बढ़ जाएगा, रो रिकॉर्ड बढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड मॉडिफाई होगा, लेकिन उसके कॉलम में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो जब हम लोग लॉजिकल लेवल पे यानी कह रहे हैं कि कंसेप्चुअल लेवल पे कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है उसके नेक्स्ट हायर लेवल यानी उसका नेक्स्ट हायर लेवल कौन होगा, व्यू लेवल, तो उसके व्यू लेवल पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो यही था डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा की आजादी, कि जब एक लेवल को यानी लोअर लेवल को मॉडिफाई करेंगे तो उसका इफेक्ट उसके नेक्स्ट हायर लेवल पे नहीं पड़ेगा। जिसमें फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या करें कि फिजिकली अगर हम लोग डेटा को मॉडिफाई करेंगे मतलब पहला लेवल को मॉडिफाई करेंगे तो उसका इफेक्ट सेकंड लेवल यानी कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं पड़ेगा। और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या है कि अगर कंसेप्चुअल लेवल को मॉडिफाई करेंगे तो उसका इफेक्ट उसके थर्ड लेवल यानी व्यू लेवल पे नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंस, और उसके कितने तरह के मॉडल है। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है की के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना हम लोग को आज, की के बारे में। तो की पहला हम बताए थे डिस्कस करने के लिए कि पहला जो की जानेंगे हम लोग प्राइमरी की के बारे में जानेंगे। प्राइमरी की क्या कर रहा है कि ये प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स विद इन द रिलेशन। यानी प्राइमरी की क्या कर रहा है, तो एक या एक से अधिक कॉलम का समूह, एक कॉलम पे भी लग सकता है और एक से अधिक कॉलम पे भी लग सकते हैं, दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स विद इन द रिलेशन। जो क्या करता है, तो टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई, टपल यानी रो को, यानी रो मतलब क्या, जो रिकॉर्ड होंगे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा विद इन द रिलेशन। रिलेशन यानी टेबल के अंदर में जो है वो टपल में कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री ना हो उसको आइडेंटिफाई करेगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी की। ये फर्स्ट क्लासेस में भी बताए थे कि हम लोग कॉलम को प्राइमरी की से अगर प्रोटेक्ट कर देंगे तो जैसे ही प्रोटेक्शन होगा प्राइमरी की पे तो उसका इफेक्ट जो है ये होगा कि हम लोग उसमें डुप्लीकेट वैल्यू यानी दोबारा जो है कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाएगा प्राइमरी की। तो वही कह रहा है, देखो आगे कह रहा है कि प्राइमरी की रिस्ट्रिक्ट एंटरिंग द डुप्लीकेट
डुप्लीकेट वैल्यू इन कॉलम ऑफ टेबल, यानी प्राइमरी की क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या करना, रोकता है। एंटरिंग द डुप्लीकेट वैल्यू इन कॉलम ऑफ टेबल, यानी किस में, तो टेबल के कॉलम में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री ना कर सके, उसके चलते प्राइमरी की हम लोग लगाते हैं। अगर प्राइमरी की लगा दिए किसी भी कॉलम पे तो दोबारा कोई भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं एंट्री हो सकता है। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट आईडी है, तो स्टूडेंट आईडी पे हम लोग प्राइमरी की लगा देंगे स्टूडेंट के टेबल में। तो जब हम लोग 1 2 3 4 5 5 तक रिकॉर्ड दिए हुए थे, पहला देखे थे टेबल, अगर उसमें दोबारा से हम लोग 2 रिपीट कर दे, मैंने 5 के बाद फिर से 2 लिख दे और प्राइमरी की लगा हुआ है, तो 2 एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 एंट्री है। और 2 एंट्री है उसके बावजूद अगर हम लोग दोबारा उसमें 2 एंट्री कराना चाह रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। रीजन ड्यू टू किसके चलते, प्राइमरी की के चलते। किसके चलते, प्राइमरी की के चलते। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी की। देखिए कैसे प्राइमरी की लगेगा, एग्जाम्पल समझिएगा। रिलेशन है किसका, स्टूडेंट का, यानी एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें हम लोग टेबल एक ड्रॉ किए हैं। देखिए टेबल आ गया। टेबल में क्या है, एस आई डी एक कॉलम है, नेम है, एफ नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, ग्रेड है, एड्रेस है और कॉन्टेक्ट नंबर है। ये इतने रिकॉर्ड हैं। अब इसमें हम एस आई डी पे प्राइमरी की लगा दिए। देखिए प्राइमरी की हम इस पे लगा देंगे, तो प्राइमरी की जैसे ही लगा देंगे तो स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम में जो है जब हम लोग रिकॉर्ड एंट्री करने लगेंगे तो दोबारा कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू का हम लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। वो आपका प्राइमरी की के चलते, कौन से फीचर्स के चलते, प्राइमरी की फीचर्स के चलते जो है हम लोग दोबारा उसमें डुप्लीकेट वैल्यू का एंट्री नहीं कर सकते। ये आपका कहलाएगा प्राइमरी की। ओके, किसी को प्राइमरी की में प्रॉब्लम? नो सर। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, वो है आपका कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या कर है कि ऑल एट्रीब्यूट कॉम्बिनेशंस इनसाइड ए रिलेशन दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की आर कैंडिडेट की, यानी जितने भी एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन, यानी जितने भी कॉलम के समूह जो इनसाइड ए रिलेशन माने एक टेबल के अंदर में होगा, दैट कैन सर्व एज प्राइमरी की, जो किस रूप में काम करे, प्राइमरी की के रूप में काम करे। किस रूप में काम करे, प्राइमरी की के रूप में काम करे। आर कैंडिडेट की, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैंडिडेट की कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर पे हम लोग प्राइमरी की लगाए या ना लगाए, सभी स्टूडेंट का कॉन्टेक्ट नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम किसी भी स्टूडेंट का तो सेम कॉन्टेक्ट नंबर नहीं ना होगा, तो ऑटोमेटिक वो कॉन्टेक्ट नंबर वाला कॉलम किस रूप में काम कर रहा है, प्राइमरी की के रूप में काम कर रहा है। तो जितने भी एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन होंगे जो प्राइमरी की के रूप में काम कर रहे होंगे, मतलब एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया जिसपे प्राइमरी की लगा हुआ है, तो वो प्राइमरी की का समूह को, वो प्राइमरी की के टोटल समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। दीज आर कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की पोजीशन, यानी ये क्या हो गया, प्राइमरी की के जितने भी पोजीशन होंगे उसका ये क्या हो गया, कैंडिडेट की हो जाएगा। उसी को हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। ओके, तो कैंडिडेट की समझ गए कि जितने भी एक टेबल में जितने भी प्राइमरी की का समूह होगा, यानी प्राइमरी की जितने कॉलम पे लगाए रहेंगे उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंडिडेट की। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या है, कह कि एक कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की, यानी एक कैंडिडेट की जो प्राइमरी की नहीं होगा, एक कैंडिडेट की जो प्राइमरी नहीं होगा उसको हम लोग अल्टरनेट की कहे। जैसे देखिए हम एग्जांपल बताए, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर पे प्राइमरी की नहीं लगा है लेकिन वो किस रूप में काम कर रहा है, प्राइमरी की के रूप में काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू कभी एंट्री नहीं होगा। तो उस कॉलम को क्या कहेंगे हम लोग, अल्टरनेट की कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्टरनेट की कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेशी की। विदेशी की क्या होता है, तो कह रहा है कि नन की एट्रीब्यूट्स विच इज प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल, यानी एक बिना की जिसपे कोई की नहीं लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे टेबल में क्या है, प्राइमरी है। दूसरे टेबल में क्या है, प्राइमरी है। एंड इन इट्स करेंट टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। वही प्राइमरी की वाला जो कॉलम होगा जो दूसरे टेबल में चला जाएगा वहां के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन हो जाएगा। वहां के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन हो जाएगा। जैसे समझिएगा फॉरेन कब होगा, करे कि फॉरेन की क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टेबल। और फॉरेन की का काम क्या है, तो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करना। किसको क्रिएट करना, रिलेशनशिप को क्रिएट करना। अब समझिएगा कि कैसे फॉरेन की बनेगा और कैसे हम लोग उसका यूज करेंगे। देखिए फॉरेन की कैसे बना, एक टेबल हम लोग बनाए हैं स्टूडेंट का। देखिए पहला टेबल जो है किसका है, ये स्टूडेंट का टेबल है। एस आई डी, नेम, एफ नेम, क्लास, रोल नंबर, ग्रेड, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये है।
और दूसरा हमारा यहाँ पे टीचर आईडी है, टीचर के लिए नेम, एफ नेम, सब्जेक्ट, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और एस आईडी है। अब इस पे देखिए, एक में हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी बनाए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, और एक में टीचर आईडी को प्राइमरी बनाए हुए हैं। अब जब टीचर आईडी, यहाँ पे देखिए एस आईडी, जो स्टूडेंट का टेबल का जो एस आईडी है वो किस में चला गया, टीचर के टेबल में चला गया, तो यहाँ पे के लिए क्या हो गया, ये फॉरेन हो गया, ये यहाँ के लिए क्या हो गया, फॉरेन हो गया, और ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ये जो है ये स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये टीचर का टेबल है। ये किसका टेबल है, टीचर का टेबल है, ये टीचर का टेबल है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है और टीचर स्टूडेंट आईडी जो स्टूडेंट के टेबल का है वो टीचर के टेबल में देखिए यहाँ पे आ गया है एज आईडी, टीचर के टेबल में जो यहाँ आ गया है, तो यहाँ के लिए क्या हो गया, फॉरेन हो गया। यानी एक टेबल में प्राइमरी रहेगा और दूसरे टेबल में वही प्राइमरी कॉलम नेम जब चला जाएगा तो वहां के लिए क्या हो जाएगा, आपका स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ के लिए क्या हो गया, फॉरेन हो गया, यहाँ के लिए क्या हो गया, फॉरेन हो गया। और ये दोनों के बीच में क्या बना रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है। यहाँ पे देखिए टीचर के टेबल में टीचर आईडी प्राइमरी है, स्टूडेंट के